अच्छा, ये साल जो है कुछ उन लोगों के लिए अचानक चमत्कार बदलाव का साल हो सकता है जो बहुत टाइम से वेट करे कि उनके लाइफ में चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कई साल ऐसे रहे हैं कुछ लोगों के जीवन में जो अच्छे नहीं बीते हैं। 24 है, 23 है, 25 है, तो वो इंतज़ार करें कि शायद हमारे लिए ये साल कुछ अच्छा लेकर के आए। तो कौन से वो नंबर वाले लोग हैं जिनके लाइफ में चमत्कार हो सकता है, बिल्कुल सडन चेंज हो सकता है? अदिति, जैसे मैंने आपको बताया कि ये साल ही न्यू बिगिनिंग का है, तो अचानक से आपको देखोगे कि अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं, गेन्स हो रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया, क्योंकि एक अंक है तो नंबर 1 के लिए ये गेम चेंजर साल हो सकता है, बिल्कुल ऑल टुगेदर अ न्यू बिगिनिंग विद न्यू एनर्जी इन अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साल है। और इसके अलावा 3 नंबर के लिए और 6 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए ये बहुत अच्छा साल रहेगा। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, ये 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा इंडिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, या इनफैक्ट जो बाहर भी रहते हैं उनके लिए? 2026 ओवरऑल जो है वो कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव रहेगा? न्यू एनर्जी, नए अवसर, नई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, नए स्टार्टअप्स, नई पावर स्ट्रगल्स, नई आप राजनीति में बहुत चेंज आते हुए देखेंगे। यही राजनीति में डिप्लोमेसी भी देखेंगे, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे जो कभी पकड़ा भी नहीं हो। अच्छा। तो यानी कि उसको सलाम है। तो इस तरीके का डिसीजन मेकिंग रहेगा, साहस में वृद्धि होगी। ओवरऑल हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न रहना है आप लोगों को, ईगो पे कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेते हुए देखे जाएंगे, बट आपको वहाँ पे ईगो को कंट्रोल करना है। फाइनेंशियली कंपैरेटिवली ये ईयर काफ़ी बेटर है। आप अपने फाइनेंसिस को नई अच्छी दिशा में इन्वेस्टमेंट करते हुए भी देखे जाएंगे और नए सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करेंगे। तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में ईगोस को थोड़ा देखना है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एन एवरेज ये साल बहुत अच्छा रहेगा। तो इफ़ यू गिव मी कि मैं इसको 10 में से कितना नंबर दूं, तो मैं इसको 7 अंक देना चाहूँगी। 7 on 10। दिस ईयर इज़ अ प्रोग्रेसिव ईयर। आप बस अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके भगवान सूर्य की उपासना करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और फिजिकल एनर्जी को यूटिलाइज करें, योगा प्राणायाम करें, आप देखें, मेडिटेशन करें, आपको अपने आप ईश्वर सही दिशा में भेजता रहेगा। आपने जो 3 नंबर काटे वो क्यों काटे, वो भी बता दीजिए। देखिए, 2 नंबर तो बेसिकली मैंने इसलिए काटे क्योंकि राहु और केतु के साथ सूर्य अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इसलिए राहु और केतु जो हैं। उसके अलावा जो 2 नंबर है वो बहुत इमोशनल नंबर है, तो 2 नंबर वालों को इमोशनल एंजाइटी, एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग में उनको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने उसको, और उसके बाद में ये नहीं कह रही कि सारे 2 नंबर वालों के लिए ख़राब जाएगा। अदिति, ये बहुत देखने की आवश्यकता पड़ती है एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, कि आपका बर्थ ईयर क्या है, आपका इस साल का कैलकुलेशन कहाँ बैठती है, लोशो ग्रिड में कौन से नंबर्स हैं, कौन से नहीं हैं, दशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, लगन कुंडली, नवांश कुंडली, D10 कुंडली, अमात्य कारक, आत्मा कारक ग्रह कौन कौन से हैं, बहुत सी चीज़ें देखने के बाद आपके पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिलते हैं। बट ओवरऑल ये थोड़े से इन 3 नंबर वालों के लिए चैलेंजेस हैं, विच आई एग्री, लेकिन दे विल ओवरकम इफ दे चैनलाइज देयर एनर्जी इन अ राइट डायरेक्शन। ओवरऑल यानी ये सही साल है, इट्स अ गुड ईयर, इट्स अ गुड ईयर। पावर स्ट्रगल होगी, नए लॉज आप बनते हुए देखोगे। मैंने जैसे बताया, फीमेल्स वोकल होंगी, डिसिसिव फैक्टर रहेंगी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क फ्रंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। तो बहुत से टसल देखोगे, प्लस माइनस देखोगे, बट ओवरऑल दिस इज़ अ गुड ईयर। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कोई बीमारी ब्रेक थ्रू हो सकती है कोरोना जैसी, नॉट दैट सीवियर, बट थोड़ा सा हेल्थ और इम्यूनिटी का आपको ख्याल रखना है इस वर्ष भी। तो जितना हो सके जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप करिए, हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखिए, आपको कोई बीमारी ईश्वर ना करे कि ऐसा योग, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसको कोई रोग ना हो, लेकिन उस रोग का इम्पैक्ट कम हो, ऐसा ही हम आशा करते हैं।